वेलकम बैक टू आवर चैनल। चलिए आज हम बात करेंगे एक 2022 का सबसे बड़ी वैकेंसी की, जो आईटीआई संबंधित है। क्या आप आईटीआई किए हैं और आईटीआई के बाद नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये सबसे बड़ी खुशखबरी है, जो कि डीआरडीओ के अंतर्गत बहाली आ चुकी है। डीआरडीओ जो डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अर्थात रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जो भारत सरकार का एक उपक्रम है, भारत सरकार के अंतर्गत आता है और ये रक्षा विभाग से संबंधित डिपार्टमेंट है, जिसमें सैनिक जो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी वगैरह जितने भी हमारे सैनिक हैं, इनके लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से संबंधित रिसर्च एवं डेवलपमेंट किया जाता है। तो चलिए आज देखेंगे हम इस वैकेंसी के अंतर्गत कितने वैकेंसी आ चुका है, किस किस ट्रेड का है। यहाँ लगभग सभी ट्रेड के वैकेंसी आ चुके हैं, जो कि बड़े पैमाने पर है। तो इस वैकेंसी का डिटेल देखते हैं, कब से अप्लाई हो रहा है, किस पोस्ट के लिए कितना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है। चलिए इसको देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं साफ साफ डीआरडीओ, जो कि क्रूशल डेट ऑफ एलिजिबिलिटी अर्थात इसका लास्ट डेट अप्लाई करने का 23 सितंबर है और इसका स्टार्टिंग जो है क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन 23 सितंबर है। उसका स्टार्ट 3 सितंबर से आप कर सकते हैं, मतलब 3 सितंबर से ये वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हैं और टोटल 20 दिन अप्लाई चलेगा, जो कि 23 सितंबर को ये ख़त्म हो जाएगी। वैकेंसी को अप्लाई करने के लिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट www.drdо.gov.in है, जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ, आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 2 कैटेगरी का वैकेंसी आया है, जो कि पहला सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी, जो कि इंजीनियरिंग एवं डिप्लोमा के लिए है। इंजीनियरिंग एवं डिप्लोमा के लिए है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी, ग्रुप डी, नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्टेरियल। तो इसका बात हमें नहीं करनी है, हमें बात करनी है आईटीआई से संबंधित किसकी ट्रेड का है। तो सीधे चलते हैं आईटीआई में टेक्नीशियन ग्रेड ए में। ये जो बहाली है टेक्नीशियन ग्रेड ए के अंतर्गत हमारे जो भी आईटीआई के बहाली है, यहाँ इसमें आता है टेक्नीशियन ग्रेड ए, ग्रुप सी, नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्टेरियल। इसमें आप साफ देख सकते हैं आईटीआई में लगभग जितने भी ट्रेड है, लगभग हर ट्रेड का वैकेंसी है। आप यहाँ साफ देख सकते हैं ऑटोमोबाइल, बुक बाइंडर, कारपेंटर, सीएनसी ऑपरेटर, कोपा, ड्राफ्टसन मैकेनिक, डीटीपी ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स फिटर, ग्राइंडर, मशीनिस्ट इत्यादि जितने भी आईटीआई में ट्रेड है, लगभग सभी का वैकेंसी आ चुका है। तो आज हम बात करेंगे विशेष रूप से इलेक्ट्रीशियन एवं फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स का। यहाँ आप साफ देख सकते हैं इलेक्ट्रीशियन की अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रीशियन के लिए टोटल 106 पोस्ट आ चुका है, जो कि 17 एससी का है, ईबीसी का 13 है, ओबीसी का 9 है और जनरल का 9 है, 47 है। इस प्रकार से टोटल मिला के 106 वैकेंसी आ चुका है इलेक्ट्रीशियन के लिए। इसी प्रकार से बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स का भी है, 113 है, फिटर का भी 127 वैकेंसी है। ये वैकेंसी कोई कम नहीं है, 2022 का सबसे बड़ी वैकेंसी आईटीआई के लिए है। अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं मैकेनिक डीजल के लिए भी 89 पोस्ट मशीनिस्ट का है और बाकी पोस्ट में थोड़ा सा सीट कम आया हुआ है वैकेंसी। यहाँ आप देखिए टर्नर का भी 45 वैकेंसी है और बेल्डर के लिए 50 वैकेंसी है, जो कि कम नहीं कहा जा सकता, काफ़ी बड़े स्तर का वैकेंसी है। यहाँ देखेंगे तो टोटल आईटीआई से संबंधित मात्र 826 पोस्ट आ चुका है। आईटीआई के लिए केवल 826 वैकेंसी आ चुका है। इस वैकेंसी के डिटेल के बारे में अगर हम जानते हैं, इसके लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो आप यहाँ देखिए इलेक्ट्रीशियन में क्या क्या चाहिए। ट्रेड इलेक्ट्रीशियन के लिए 10th क्लास और इक्विवेलेंट, मतलब मैट्रिक तो होना ही चाहिए, या मैट्रिक हो या मैट्रिक के समकक्ष जो होता है, जैसे एनआईओएस से होता है, बीआईओएस से होता है इत्यादि, जो भी होता है मैट्रिक के इक्विवेलेंट होना चाहिए। मैट्रिक के अलावा नंबर 2 में है सर्टिफिकेट फ्रॉम आईटीआई इन इलेक्ट्रीशियन, मतलब आईटीआई ट्रेड का सर्टिफिकेट इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में या वायरमैन ट्रेड में या इलेक्ट्रिकल फिटर ट्रेड में आपके पास होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन है। इसका क्वालिफिकेशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इस सभी वैकेंसी का डिटेल आगे अगर हम देखते हैं
इसका सर्विस का टर्म एंड कंडीशन क्या क्या है, तो आप यहाँ देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है 7th कमीशन पे के अनुसार आपको इसमें सैलरी दिया जाएगा, जिसमें इंक्लूडिंग डियरेंस अलाउंस मतलब महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, लेवल ट्रेवल कंसेशन, मेडिकल फैसिलिटी, CSD अलाउंस इत्यादि डिफेंस को जितने भी सुविधाएं दी जाती है वो सारी सुविधाएं आपको भी मिलेगी। उस सब के लिए आप एलिजिबल है। जैसे डिफेंस में क्या होता है, उसका अपना स्टोर होता है जहाँ से आप सामान ले सकते हैं, जिसको कैंटीन बोलते हैं। ये सारी फैसिलिटी आपको यहाँ मिलने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आते हैं तो वही है मैट्रिक, ITI के अलावा बाकी जब आप इसको क्वालिफाई करते हैं तो इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स और चाहिए होता है, जैसे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन अगर सर्टिफिकेट अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो, और फिर एक होता है कास्ट सर्टिफिकेट। अगर आप OBC है, EBC है तो आपको एक कास्ट सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। इसके अलावा अगर बात करेंगे रिजर्वेशन का, तो रिजर्वेशन पॉलिसी जो भारत सरकार के अंतर्गत आता है, पुरुष एवं महिला का किसी भी सीट पर कितना का रेशियो होना चाहिए उस अनुसार से सभी पॉलिसी दिया हुआ है। और एज का भी जो छूट होता है भारत सरकार के अंतर्गत वो सारा छूट आपको मिलने वाली है। एज रिलैक्सेशन में चाहे आप जिस कैटेगरी में हो, SC ST OBC नॉन क्रिमिलियर आपको पता ही है, SC एवं SC को 5 साल का छूट दिया जाता है। जो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एज का, उसके अलावा 5 साल SC ST को एक्स्ट्रा दिया जाता है, OBC को 3 साल दिया जाता है। मतलब आप जिस कैटेगरी में आते हैं आप एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट बनवा के आप वहाँ से छूट प्राप्त कर सकते हैं अगर आपका उम्र ज़्यादा है तो। यहाँ फिर है एग्जामिनेशन सिटी, मतलब आपके जो एग्ज़ाम होंगे वो आपके ठीक नज़दीकी शहर में होंगे, अर्थात आपके जो राजधानी होता है उसी में होगा। जैसे देखिए आपका बड़ा बड़ा शहर का नाम है आगरा, अहमदाबाद, बेंगलुरु। अगर आप MP में है तो भोपाल, भुवनेश्वर उड़ीसा में है तो चंडीगढ़ हो गया, चेन्नई हो गया तमिलनाडु में है तो। इस प्रकार से अगर हम बात करेंगे तो अपने बिहार की अगर बात करेंगे तो बिहार में सेंटर नहीं है। बिहार के सबसे नज़दीकी आपको UP में दिया हुआ है कानपुर, मुंबई है, रांची है, ये सब नज़दीकी है। बिहार के राजधानी पटना भी दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पटना भी दिया हुआ है। मतलब लगभग आपका जहाँ भी जिस स्टेट से है आपका जो राजधानी है वहीं इसका सेंटर होता है जहाँ आप इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके एग्ज़ाम का सिलेबस की अगर बात करेंगे तो यहाँ साफ साफ दर्शाया हुआ है, आप देख सकते हैं। टेक्नीशियन A पोस्ट जो कि ITI वाले का है, उसमें किस पोर्शन से कितना क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ आप साफ देख सकते हैं। ये जो वैकेंसी है ये 2 स्टेज में पूरा होने वाली है। मतलब आपको जो सिलेक्शन करेगी ये 2 स्टेज में पूरा करेगी। सबसे पहला स्टेज इसका क्या है, फर्स्ट स्टेज टायर 1 में आता है CBT प्रोविजनल सिलेक्शन। CBT एग्ज़ाम होगा। CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब कंप्यूटर पे आपको एग्ज़ाम लिया जाएगा और ये फर्स्ट स्टेज है। इसमें प्रोविजनली रूप से आपको सेलेक्ट किया जाएगा 1:8 के रेशियो में। मतलब रिटेन एग्ज़ाम में क्या होगा, 1:8 के रेशियो में, मतलब जितने भी सीट होंगे उसका 8 गुना बच्चा को रिटेन एग्ज़ाम में पास किया जाएगा। जिसमें आपका जो एग्ज़ाम होगा, आप यहाँ देखिए 40 क्वेश्चन पार्ट A में रहेगा। ये फर्स्ट एग्ज़ाम में 2 सेक्शन होगा, पार्ट A एवं पार्ट B। तो पार्ट A में क्या होगा, 40 क्वेश्चन जो आपको होगा मैथ, रीजनिंग, GS, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, बेसिक नॉलेज से होंगे मात्र 40 क्वेश्चन। और मैक्सिमम क्वेश्चन जो होंगे कहाँ से होंगे, 80 क्वेश्चन आपके जो स्पेसिफिक ट्रेड है। अगर आप इलेक्ट्रीशियन से किए हैं तो आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, फिटर से किए हैं तो फिटर ट्रेड से, जो भी आपका ट्रेड है वहाँ से 80 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मतलब टोटल 120 क्वेश्चन आने वाले हैं जो 40+ SC 80 के रेशियो में रहेंगे फर्स्ट स्टेज में। मतलब 40 क्वेश्चन आपको मैथ, रीजनिंग, GK GS इंग्लिश वगैरह से होगा। बाकी क्वेश्चन 80 क्वेश्चन आपको टेक्निकल से रहेगा। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे जो रिजल्ट डिपेंड करेगा क्या चीज़ पे करेगा, ट्रेड पे करेगा। आपका अगर ट्रेड पोर्शन मजबूत है तो आप आसानी से इसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज आता है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट मतलब क्वालिफाइंग नेचर, इसमें आपको केवल क्वालिफाई करना है। ट्रेड टेस्ट में क्या होता है, आपके जो भी ट्रेड है उससे संबंधित जो आप प्रैक्टिकल किए हैं वो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होगा। मतलब वहाँ
कुछ प्रैक्टिकल्स का नाम रहेगा, 2 से 3 रहता है, उसमें 2 प्रैक्टिकल आपको उसके बारे में लिखना है, जैसे ITI में प्रैक्टिकल करते थे वैसे लिखना है और लैब में परफॉर्मेंस करके दिखाना है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए दे देगा आपको इलेक्ट्रीशियंस, अगर आप ITI किए हैं तो दे देगा आपको कि 2 वे लैंप, मतलब एक लैंप को 2 जगह से जो कंट्रोल किया जाता है 2 वे स्विच का कनेक्शन करके दिखाइए। तो पहले आप उसका डायग्राम बनाएंगे, फिर वहीं पे आपको मटेरियल दिया जाएगा, आपको कनेक्शन करके दिखा देना है। ये जो है आपका स्टेज 2 केवल क्वालिफाइंग नेचर है, मतलब इसमें केवल आपको क्वालिफाई करना है, इसका मार्किंग नहीं होगा, इसमें कोई नंबर मायने नहीं रखेगा आगे के सिलेक्शन के लिए, केवल आपको क्वालिफाई करना है। अगर आप क्वालिफाई कर गए तो आपका जो पार्ट ए में एग्जाम हुआ था टोटल 120 क्वेश्चन का, इसी में कितना आप नंबर लाए हैं उस पर मेरिट बनेगा, फिर आपका सिलेक्शन होगा। इस तरह से ये DRDO का ITI से संबंधित सभी प्रकार के ट्रेड के लिए जो वैकेंसी है बड़े स्तर पर है। अगर आप ITI कर रहे हैं और उसकी तैयारी में लगे हुए हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, इसे जुड़े रहिए। और दूसरी बात मैं बता दूं कि यहाँ पर जो 80 क्वेश्चन ट्रेड से आने वाले हैं, अगर आप ट्रेड की तैयारी कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत जाइए, हमारे चैनल से जुड़िए, जहाँ हमारा चैनल पे ऑब्जेक्टिव कराया जाता है। आप अपने तैयारी में पंख लगा सकते हैं। वहाँ से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए फेसबुक पेज का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे बहुत सारे हमारे एक्सपर्ट हैं। अगर आपके मन में कोई भी झिझक, कोई भी परेशानी हो तो आप वहाँ सवाल कमेंट कर सकते हैं, वहाँ आपको जवाब दिया जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।